नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में घने कोहरे और वायु प्रदूषण की। प्रदेश सरकार ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की लगातार खराब स्थिति को देखते हुए 14 जिलों में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। नए आदेश के बाद जो डीजल वाहन जहां खड़े हैं, वे सभी वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक उसी जगह खड़े रहेंगे। हरियाणा के डीजी कार्यालय के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होने और लगातार वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर और इससे शामिल हरियाणा के 14 जिलों में डीजल वाहन चलाने पर रोक लगाई है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली और हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे और वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से दिल्ली में डीजल वाहनों की रोक से देश को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव हरीश गर्ग के अनुसार केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्य भी व्यापारिक दृष्टिकोण से दिल्ली पर निर्भर हैं। दिल्ली में डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक से देश को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश को रोजाना करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक से रोजाना की अनेक आवश्यक चीजों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। उधर मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, जींद और झज्जर शामिल है। मौसम विभाग अनुसार आने वाले दिनों में हरियाणा में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। फिलहाल उत्तर भारत समेत हरियाणा के 17 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। अगली खबर भी कोहरे और खराब मौसम से जुड़ी हुई है। हरियाणा में अब सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कोहरे के चलते होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। इस समय दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में इन दिनों कोहरे और स्मोक की घनी चादर देखने को मिल रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से आए दिन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब हरियाणा में सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी होगा। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना रिफ्लेक्टर के सड़कों पर किसी भी गाड़ी को चलने ना दिया जाए। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ में कल रात कार को बचाने के चक्कर में एक रोडियो से भरा ट्राला सड़क किनारे खड़ी बसों में टकरा गया। इससे 3 बसों में आग लग गई और 5 वाहन जल गए। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्राले का चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा देवीलाल पार्क के पास सेक्टर 6-7 के डिवाइडिंग रोड पर हुआ। ट्राला सेक्टर 6-7 डिवाइडिंग रोड से रोहतक दिल्ली रोड की तरफ जा रहा था। देवीलाल पार्क के पास कुछ दूरी पहले कट पर अचानक एक कार सामने आ गई। कार को बचाने के चक्कर में चालक ने स्टीयरिंग मोड़ दिया। कार को साइड मारने के बाद ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बसों से टकरा गया। टक्कर लगने के बाद अचानक आग लग गई और तेजी से फैल गई। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। हादसे में 3 बसें जल गई और ट्राले का कैबिनेट भी जल गया। आज सुबह भी वाहनों से धुआं उठ रहा था। ट्राले में आग भी लगी हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। अगली खबर सोनीपत से आ रही है, जहां गोहाना शहर में देर रात आतिशबाजी के कारण एक बैंकेट हॉल में आग लग गई। आग से इससे बैंकेट हॉल में रखा सारा सजावटी सामान जल गया। आगजनी के कारण बैंकेट हॉल के पास खड़ी एक कार में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस समय बैंकेट हॉल में आग लगी उस समय शादी समारोह चल रहा था। आग लगने से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया। बताया जा रहा है कि बजाज पैलेस में उस समय आग लगी जब रात में दूल्हे की घुड़चड़ी करवाई जा रही थी। इस दौरान बैंकेट हॉल के बाहर जमकर आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी के दौरान एक चिंगारी मैरिज प्लेस की 4थी मंजिल पर चली गई। उसी चिंगारी ने आग भड़का दी और 4थी मंजिल पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से बारातियों में अफरा तफरी मच गई। और अब खबर ईवीएम की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का कथित मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचने जा रहा है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया था कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिससे पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उनमें 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर सिर्फ 3000 से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर
भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है। अब अंत में बात कर लेते हैं हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि मेडल पहलवान लापता है। अगर किसी को दिखे तो जुलाना वालों को सूचित करें। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। जो पोस्टर वायरल हो रहा है उसके टाइटल में लिखा है कि लापता विधायक की तलाश, नाम विनेश फोगाट, पेशा मेडल पहलवान एवं जुलाना हलके से कांग्रेसी विधायक। पूरा विधानसभा सत्र निकल गया लेकिन विधायक मैडम पूरे सत्र से लापता हैं। अगर किसी को दिखे तो जुलाना वालों को सूचित करे। इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस और विनेश फोगाट की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विनेश फोगाट के पीए सोनू का कहना है कि विधायक को कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया हुआ है और वह महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त थी। इसी वजह से विनेश फोगाट विधानसभा सत्र में नहीं पहुंच पाई। वह कहीं गायब नहीं हुई है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।